ट्रेडिशनल डेफिसिट है ये, ऐसा कुछ नहीं है। चलो शुक्र। अच्छा कॉलर है, कॉलर को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? जी मैं निमरा बात कर रही हूँ। सॉरी, हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है। आप फिर से कॉल कर सकती हैं। डॉक्टर साहब का स्क्रीन पे भी नंबर होता है। अगर आपको शो पे अगर आपकी कॉल नहीं लग सकती तो आप डॉक्टर साहब को पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि दूध के ऊपर मछली के ऊपर दूध पी सकते हैं। ये हम कोई कंसेप्ट इससे कोई रिलेट नहीं होता। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा लगा कि आज हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया। हमने अपनी बेस यहाँ से स्टार्ट करी है। इंशाल्लाह आगे हम टॉपिक्स और चेंज लेकर आते रहेंगे। आगे जाते हैं तो कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर। मैं यही बताऊंगा कि जो बच्चे जिनके कमज़ोर हैं या अंडरवेट हैं वो वालिदैन मायूस ना हो। हाँ। और अपने कंसल्टेंट से रुजू करें और ये समझें कि डॉक्टरी सब कुछ नहीं होती, उनका टोटल लुक आफ्टर करना उनको पेरेंट की भी जिम्मेदारी है। और उनके आसपास जो माहौल है, बच्चे जहाँ बैठे हैं और स्कूल है, ये तीनों चीज़ें जो हैं मैंने बताया ट्रेंगल बनता है, पेरेंट का, स्कूल की टीचर जो हैं वो और डॉक्टर का। इन तीनों को आप लेके चलेंगे, आपके बच्चे हर फील्ड में आगे जाएंगे हेल्थ के साथ। यही मेरा मैसेज है। सब पैरेलल चलें, मिलजुल के चलें और बच्चे को अकेला इंडिविजुअल ना रखें, ना समझें। ये एक फैमिली है, ये फैमिली की तरह फैमिली बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा आप लोगों को ये बात समझाते हैं कि देखिए फैमिली एक्टिविटीज़ इस तरह की रखा करेंगे, बच्चा भी उसमें एक्टिवली अपना रोल प्ले करे। और साथ साथ हम लोग हैं ना आपके साथ। आपको क्या परेशानी है? सुबह बखैर वाइफ के साथ की टीम आप लोगों के साथ है। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर साहब बिल्कुल हमारे मॉर्निंग शो का एक हिस्सा है। आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, है ना डॉक्टर साहब? चलिए थैंक यू सो मच जी आप लोगों का कि आप लोगों ने भी हमें टाइम दिया। मोहम्मद साहब आपने और आपने भी हमें टाइम दिया। सोनू आपने स्कूल की छुट्टी करी है ना? अब टीचर डांटेंगी, क्या होगा? क्या बहाना करोगे? मैं टीवी पे था। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली, और थैंक यू सो मच आपका भी कि आप आई। चलिए जनाब अभी हम जाएंगे ब्रेक पे और ब्रेक के बाद होगा आगे ही आगे। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ, तो बस थोड़ा सा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। अभी देखें आगे आगे होता है क्या। सुबह बखैर वाइफ के साथ में छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और यकीनन आप लोगों की सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी, मज़ेदार सुबह हो रही होगी जनाब। और जैसे मैं हर एक से पूछ के थक गई हूँ कि ज़रा मुझे बताएं प्लीज़ कि सब कराची का मौसम कैसा है। क्योंकि जैसे मैं आ रही थी तो बड़ा प्लेजेंट मौसम था, क्लाउडी वेदर हुआ था। अब पता नहीं कि कैसा मौसम, लेकिन अपना मौसम हमने अच्छा रखना चाहिए, ठीक है ना। और वही वाली बात है कि जब हम एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करेंगे, जब एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम अपनी सुबह का आगाज़ करेंगे तो क्या वजह है कि हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, ठीक है। अच्छा जनाब, अभी जिस गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था कि आगे ही आगे आप लोगों को यकीनन याद होगा। और उसके ऊपर तो बंदा बस सिर्फ हमसे उछल सकते हैं। जब इनके कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे तो जब जाते थे तो सिर्फ बंदा हम लोग उछल रहे होते थे, खुश। इतना मज़ेदार रॉक बैंड था ये। कारवां की मैं बात कर रही हूँ, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, इनको फ़ौरन अपने शो पर वेलकम करते हैं। तनसीर डार को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कहाँ गायब हो गए आप लोग और क्यों गायब हो गए? गायब तो इसलिए हो गया कि नया म्यूजिक करने का फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। अच्छा। इस इंडस्ट्री में, बिकॉज यू नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। क्या बड़े बुझे दिल से बोल रहे हैं वैसे? नहीं, बुझे दिल से इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बुरा हो रहा है जो भी हो रहा है। हमारे साथ नहीं, सबके साथ बुरा हो रहा है ये। हाँ। और जो म्यूज़िक निकाल रहे हैं उनको कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि पायरेसी इतनी बढ़ गई है पाकिस्तान में भी। और वो जो एक रॉय का गाना भी चल रहा है नंबर 2, तो काफ़ी आगे हैं हम उसमें। तो वो उसमें आगे हैं। हाँ, उसमें बहुत आगे चल रहे हैं। तो वो हम इसलिए हमने छोड़ दिया गाना कि अब आगे जा नहीं रहे, गलत जगह पे आगे जा रहे हैं। आप लोग वही स्टॉप हो गए। हालांकि आप लोगों ने मैसेज दिया था कि आगे मोटिवेशन दी थी हमने, पॉजिटिविटी की, वो नेगेटिव साइड पे आगे जा रहे हैं, तो वो गलत हो रहा है। अच्छा तनसीर, अगर देखा जाए आप कारवां बैंड का, तो हमेशा एक सोच के पीछे आप लोगों ने काम किया, एक कॉन्सेप्ट होता था आप लोगों का। तो इसको बैठ के पहले पूरा प्लान करते थे, सोचते थे, या एकदम से? बस एकदम से रैंडम एवरीथिंग वाज रैंडम। ये नहीं था कि हम एल्बम के नाम भी कोई गाना ऐसा अच्छा हो गया उसका नाम रख दिया, एल्बम का नाम सफ़र रख दिया, गाना कोई उठा के। और फिर एल्बम पे कोशिश हमारी ये होती थी कि जितने भी गाने करें ज़्यादातर जो वो मैसेजेस हो। हाँ वही ना, एक मैसेजेस होते थे आप लोगों के गानों में। एक गाना था ये ज़िंदगी है इसमें खुशी है, फिर एक गाना ये था आगे ही आगे, और गर्दिश साल में कभी आ मिलो। अब ज़्यादातर मैसेजेस ही होते थे। हाँ, हमेशा आप लोगों ने मैसेजेस पे काम किया। लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत सारे बहुत सारे काम वो थोड़े से ज़्यादा उस साइड पे चले रहे, आजा मेरे पास आ जाए, वो कुछ ज़्यादा ही डायरेक्ट था वो। या तो एकदम से जाते थे या फिर नॉर्मल, बैलेंस कुछ नहीं था। बैलेंस कुछ रखना ही नहीं। रॉक्स में बैलेंस कुछ होता नहीं है।
अच्छा रॉक क्या होता है? मुझे नहीं पता। पत्थर होता है। पत्थर होता है, सही बात है, जब दिल चाह उठा के मार दिया। It's a name of basically आप देखा, it's a style of music in which you're a rebellion, you do whatever you want to do and whatever you can do. It's not about how much music you know और आपको कितना म्यूजिक आता है, उसके लिए जरूरी नहीं है आप सीखें, आपको जो आता है आप कर सकते तो हैं। आप लोग सीखे सिखाए लोग नहीं है? नहीं हाँ। अच्छा जब आप लोगों ने स्टॉप लगा लिया? स्टॉप नहीं लगा, स्टॉप ये लगाया है कि हम सीख लें। हाँ। तो मैं तो सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई विल बी लर्निंग। आपका जो बैंड था तो जबरदस्त लोग थे आपके पास, असद आपके गिटारिस्ट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उनकी बातें करा सीखनी, वो सीखे सिखाएं। नहीं वो लोग भी सीखे सिखाए, लेकिन माशाल्लाह मैं बता रही हूँ कि आपका बैंड एक प्रॉपर बैंड था, बैंड प्रॉपर है ना, जिसमें असद, एलन ड्रमर होते थे और जबरदस्त लोग थे। एलन वाज ऑन ड्रम, समीर वाज ऑन बेस, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बेस प्लेयर, उसको अवार्ड भी मिले हैं म्यूजिक को। और फिर उसके बाद असद अभी भी बजा रहा है कोक स्टूडियो में। असद तो इज़ ऑन विद कोक स्टूडियो, एक बहुत जबरदस्त चेंज है हमारे मुल्क का। तो बस वो एक रह गया बेचारा, वो एक ही रह गया बेचारा, साल में एक गाना आता है और सब पागल हो जाते हैं। एक ही चीज चलती है पूरे साल में और सारी दुनिया जो है उसको देख रही होती है। हाँ, अच्छा एक कॉल आई है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैडम इमरान वाकंड से बात कर रहा हूँ। जी जरा जोर से बोलिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। इमरान वाकंड से बात कर रहा हूँ। इमरान वाकंड से। जी इमरान क्या कहेंगे? जी आज तो आप बिल्कुल परी लग रही हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और कल जो मैंने आपको मतलब माइंड ना कीजिएगा, जो मैंने आपको हर्ट किया था, सॉरी। नहीं इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप हमारे गेस्ट से कोई बात करना चाह रहे हैं? जी बस ये जो सिंगर आए हुए हैं इनका कोई बैंड वगैरह कोई है? हाँ कोई है आपका बैंड? हाँ भाई मेरा बैंड है कारवान, जो पिछले 15 साल से है, 15 साल पूरे हो गए। तो हम कोशिश करते हैं कि हम। आप अपने बैंड की प्रमोशन के लिए आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ मैं प्रमोट कर रहा हूँ अपने बैंड को आज 15 साल बाद। 15 साल बाद आपको ख्याल आया है कि प्रमोट करना चाहिए यार? 15 साल से कुछ हो नहीं रहा, प्रमोट कर लेते। पता लगना चाहिए कारवा एक बैंड होता है। कारवा एक बैंड होता है। अच्छा 90s में हमारा म्यूज़िक बहुत हाइप पे गया था, अगर देखा जाए तो म्यूज़िक चैलेंज एक प्रोग्राम आया करता था उसमें, और फिर आप लोगों ने भी ज्वाइन किया और एक हमारा म्यूज़िक यहाँ जा रहा था, लेकिन अब वो काम वो मज़ा नहीं आ रहा। वो बेसिकली ऑल दोज पीपल हु स्टार्टेड दिस लाइक उस ज़माने में जब हम लोग आगे जब आया था, उसके फ़ौरन बाद फ्यूजन का गाना आया आंखों के सागे। हाँ। फ्यूजन आया, उसके बाद फिर नूरी आया। हाँ। मतलब ऑल दीज बैंड, फिर आरओ आ गया, फिर हमने सारे बैंड्स, फिर कॉल आया। हाँ। फिर लाहौर के रोजन आ गया, फिर जल आ गया। इन्हें ऑल दीज बैंड्स एक लाइन से जितने बैंड भी ये सारे आए ना, अच्छे आते रहे, सब एक टॉप के बैंड्स। हाँ उसके बाद एक स्टॉप लगा है। हाँ। और वो लगा हुआ है अब बहुत अच्छे बाद मुझे एक बैंड अच्छा लगा है, सिम। दैट बैंड इज रियली गुड, वो अच्छा बैंड है। लेकिन उन बेचारों को कुछ मिल नहीं रहा। वो वही वाली बात है ना कि या तो आप लोग मार्केट ले गए, मसला ही है। मार्केट हमारे लिए भी अब मरी हुई बेचारी है, हमको चक्कर ये है कि कुछ चेंज नहीं आ रहा ना, कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा तो किस तरह से आए? कॉमर्स था? कॉन्सर्ट्स बहुत जरूरी है, नंबर 1। कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे ना अब, इवन ऑन स्मॉल स्केल्स, बट इट हैज टू हैपन। लेकिन वो भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहे। कॉन्सर्ट्स यूनिवर्सिटीज में होते थे, बहुत कम हो गए। क्या बता, ऑर्गेनाइजर्स नहीं है, क्या वजह है? I don't know what's wrong. And the problem is कि जितनी भी हमारी यूथ है इस वक्त, वो हर कोई सिंगर बन गया। ये प्रॉब्लम है, पता है, अब हर कोई खुद अपने आप को डेवलप कर रहा है। अब वो कहता है कि इससे अच्छा तो मैं गा लेता हूँ, और जब वो माइक पे बैठते हैं तब उनको पता चलता है नहीं यार ये मुश्किल काम है ना। जब लोग लाइव शो करने के लिए आके बैठते हैं ना, तो पता लगता है कि ये मुश्किल काम है। प्रॉब्लम और वो काफी, इसको टाइम लगेगा सही होने में, लेकिन इंशाल्लाह सही हो जाएगा। यस। अच्छा तंसीर, अब आते हैं आपके पहले की तरफ, किस तरह से आए, कारवा बैंड को कैसे ज्वाइन किया? कॉमर्स था आपके पास, तो एकदम से अपनी फील्ड कैसे चेंज की? फैमिली में सब हॉकी टीम में थे? तो हॉकी खेलता था मैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है मैंने सेंट। अच्छा। और 98 में मेरे फादर पास हुए, आई लेफ्ट हॉकी खेलना छोड़ दी। लेकिन ये है कि हमारी फैमिली, मेरी फैमिली के पास 3 गोल्ड मेडल हैं। अच्छा माशाल्लाह। और वो 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं बेसिकली, और एक मेरे वो तीनों इस तरह आए थे कि जब पाकिस्तान टीम 3 दफ़ा जीती है ओलंपिक। अच्छा। और तीनों दफ़ा जब पहली दफ़ा जीती थी, मेरे ताया थे टीम में। ओह माशाल्लाह। मुनी डार, ही इज नॉट विद अस एनीमोर, ही इज इन अ बैड प्लेस नाउ एज वेल। और फिर मेरे वालिद थे 76 में जब उनसे जीते थे, और थर्ड टाइम में 84 जब जीते थे, तो मेरे ताया का बेटा तौकीर डार। ओह ज़बरदस्त, यानी कि आप लोग विनर फैमिली हैं। हाँ माशाल्लाह, वो फैमिली है, लेकिन मैं थोड़ा पीछे रह गया। तो डंडे नहीं पड़े अब्बा के कि नहीं हॉकी की तरफ आओ, कहाँ म्यूजिक में घुस गए हो? नहीं, अब्बा वाज अ वेरी कूल गाय, ही वाज अ फ्रेंड। अच्छा। एंड उनको मिस करता हूँ आज भी बहुत। लेकिन अब ये है कि उनसे मेरा रिलेशन बिल्कुल ऐसे था कि जैसे
आप आपके वालिद नहीं है, आपके दोस्त हैं। तो वो सारी ज़िंदगी वो दोस्त ही बन के रहे। तो मैंने एक दोस्त गंवाया जब वो गए भी, और मुझे आज तक याद है उनकी सारी वो बातें जो वो मेरे साथ कहते। अच्छी बातें याद। सही। तो अच्छा, तो फिर किस तरह से सोचा कि शुरू से शौक था म्यूज़िक में आने का, या बस एकदम से सडनली आ गए? नहीं, शौक तो शुरू से था। हाँ। मैं आई स्टार्टेड प्लेइंग कीबोर्ड इन द स्टार्ट। अच्छा। एंड एक बैंड था इन कॉलेज लेवल, और हाँ कॉलेज से शुरू किया था, फर्स्ट सेकंड ईयर से। और मैंने जब शुरू की कि अब बजाना कीबोर्ड, तो मुझे था शौक कि मैं गाऊंगा। हाँ, ये पता था कि मैं गाऊंगा एक दिन। हाँ, तो अर्श एक बैंड था हमारा। हाँ, अर्श। और उसमें शहजाद मुगल सिंगर थे, मैं कीबोर्ड पे था, अदनान अफाक नापा में सिखाता है, वो गिटार पे वो था, समीर था, हम चारों थे। बेसिकली उस बैंड में गाना मुझे था, मुझसे गाए नहीं गए वो गाने। तो फिर शहजाद मुगल का, क्योंकि आप सीखे हुए नहीं थे ना, इसलिए। यही ना। अच्छा, एक कॉलर है, कॉलर को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? जी, मैं सिद्रा बात कर रही हूँ। सिद्रा, कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं मरी से बात कर रही हूँ। कहाँ से? मरी। मरी से? जी। हाय, मरी में कितना मजा आ रहा होगा ना सिद्रा? जी, बहुत ठंड है। ठीक है, और हमारे साथ गेस्ट भी इतने जबरदस्त बैठे हुए हैं, क्या बात करेंगी? जी, इनका नाम तनसीर है, और वो से आप मतलब कंफर्म करें कि इन्हें जो बाहर इंडिया से कोई ऑफर आई थी महेश भट्ट की? भाई आप कंफर्म करें, आपको इंडिया से कोई ऑफर आई थी? नहीं, आज तक कोई इंडिया से कोई ऑफर। बस इनको ये तो अफसोस ले बैठा। नहीं, अफसोस नहीं है। अच्छा, वो जन्नत 2 के लिए मुझे लगा शायद, मतलब कौन सा? मेरे ख्याल से वो जो जन्नत 2 के लिए मुझे लगा कि शायद इन्हें ऑफर आई। जन्नत 2 के लिए ये आपको एक्टिंग की ऑफर आई थी मेरे ख्याल से, आप याद करें। ये कोई तो ऑफर नहीं पहले आते थे, लेकिन अब तो मतलब नजर ही नहीं आते। हाँ, आप नजर हाँ, अभी मैं नजर आ रहा हूँ आपको। तो खैर एनीवे, अच्छा बात ये कि डूइंग न्यू स्टफ, दूसरा काम कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, और नया काम आएगा बहुत जल्द, आप देखेंगे। हाँ। नए वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन कारवां के नहीं आएंगे। एक और प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपकी कॉल आई मरी से, और आपने अपना नाम सिद्रा बताया था, ठीक है। अच्छा, उस वक्त जब आपने स्टार्ट किया तो बहुत कम चैनल्स थे, जिस तरह से अब चैनल नहीं थे, ओनली वन चैनल। और आप लोगों में बैंड भी लगा था। हाँ जी, जी, अब उसका बताइए। और वो उस वक्त अर्श के बाद, अर्श के टाइम पे तो सीडी भी नहीं रिलीज होती थी, कैसेट रिलीज होती थी। अच्छा, अर्श के बाद जब पुराने थे आप लोग। हाँ, काफी पुराने। तो अर्श के बाद फिर लेकिन काफी यंग एज में मैंने ये शुरू कर दिया था। आई थिंक 15 और मेबी 14 जब मैं पहला एल्बम आया अर्श का, बिल्कुल 16 प्रॉब्ली। तो अब अर्श के बाद, इसके बाद फिर ये सर्कल बना एक बैंड, सर्कल का एल्बम निकला साउंड मास्टर से। सर्कल में हमने जो पहला वीडियो किया, उस वक्त कारवां का एल्बम भी आया 98 में, और सर्कल का एल्बम, जिस वक्त नजम शिराज हुआ करते थे कारवां में। और नजम शिराज के भी लंबे बाल थे, उन्होंने भी बड़ा परफॉर्म किया, और मेरे भी लंबे बाल थे। मैंने भी सही पैंट पहन लंबे बाल, और इतने थे। हाँ, तो हम दोनों ने, ये हमारा वीडियो तकरीबन एक ही किस्म का था। परफॉर्म ज़्यादा करते थे, और सारा ना, तो पीटीवी से हमें एक लेटर मिला, मुझे भी, हम लोगों को भी। अच्छा। और एक असद कारवां को भी, उनके तो बड़े बड़े बाल। हाँ, ठीक है। ये लंबे बाल, लेदर पैंट, टाइट वाली, और नहीं टाइट वाली नहीं, लेदर पैंट जो चमक रही होती है, ये आप नहीं पहन सकते, और लंबे बाल खोल के आप टीवी पे नाच नहीं सकते। मतलब हम औरतें हैं, मर्द हैं, हमने डिफाइन कर दें प्लीज कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, क्योंकि आप लोग तो फिर उछलते भी तो यूं थे। तो नहीं, ठीक है, तो उछल, अब मैं क्या बोलूं, हम उछलते हैं तो ठीक है, अब औरतें उछलेंगी तो मसला नहीं, हम भी उछला करते थे भाई जब हम लोग आपके बैंड में। तो शायद बैन लग गया, बैन लगने के बाद फिर हम लोगों ने बोला यार इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो। दिल टूट गया। हाँ, दिल तो उस वो एज ही ऐसी होती है आपकी। खैर कुछ नहीं, फिर थोड़े से बाद वो खुद ही हट गया बैन, फिर चैनल्स आ गए, फिर इतने चैनल्स आ गए कि यू नो भरमार। मेरे ख्याल से इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आई है। हाँ, ये भी एक वजह है। कि पहले ये होता था ना कि कोई एक गाना आया हिट हो गया, पहले क्वालिटी कंट्रोल। हाँ, अब क्वालिटी कंट्रोल नहीं, जिसका जो दिल चाह रहा है वो जिसका जो आ रहा है वो गाना दे रहा है, और जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिनको समझना है किसको देना है किसको नहीं, वो ये नहीं देख रहे, और जो आ रहा है उसको चलाया, बस जो आ रहा है उसको, क्योंकि चैनल पे कुछ ना कुछ तो चलना ही है ना, तो अपना सॉफ्टवेयर चाहिए ना, सॉफ्टवेयर चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, तो अब नहीं लगता कि अब अगर आएंगे इसकी तरफ, म्यूजिक की तरफ वापस अपना, अगर कभी कोई प्लान करें कि हम एल्बम बनाएंगे तो मुश्किल होगा अपने आप को, या ले आएंगे वही मार्केट कैप्चर कर देंगे? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हाउ गुड यू डू इट, हाउ यू अप्रोचिंग योर म्यूजिक।
आपकी अप्रोच क्या है, आप करना क्या चाहते हैं और आपकी मार्केट किस मार्केट को आप केटर करना चाहते हैं। इट्स अ बिजनेस नाउ फॉर मी, आई टेक इट एज अ बिजनेस एंड अ पैशन। पैशन अगर चल रहा है साथ, वो तो सीखता तो मैं सारी जिंदगी रहूँगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इफ